भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है अंतर की ललकार। एक राक्षस था। उसने एक आदमी को अपनी चाकरी में रखा। आदमी बड़ा भला था। राक्षस जो भी कहता वो फौरन कर देता। लेकिन राक्षस तो राक्षस ठहरा। उसे इतने से ही संतोष न होता। वो बात बात पर आंखें फाड़कर कहता, काम में जरा भी ढील हुई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेचारा आदमी मारे डर के सहम जाता। एक घड़ी भी चैन से न बैठ पाता। उसके अंदर आशंका बनी रहती कि कहीं वो दुष्ट उसे मार न डाले। पर वो करता क्या? राक्षस के चंगुल में बुरी तरह फंस गया था। इसी प्रकार कुछ दिन निकल गए। एक दिन काम करते करते वो इतना थक गया कि हाथ हिलाना भी उसके लिए दुभर हो गया। लाचार होकर वो सुस्ताने के लिए बैठ गया। राक्षस ने जैसे ही उसे बैठा देखा तो चीख उठा, तूने क्या समझ रखा है? मैं तुझे खा जाऊंगा। राक्षस की फटकार सुनकर वो डरे कि उसकी अंतर की आत्मा अचानक बड़े जोर से ललकार उठी, मूर्ख तू आदमी है, गीदड़ क्यों बन गया है? याद रख, जब तक तू दब्बू बना रहेगा ये राक्षस शेर बनकर तेरे ऊपर सवार रहेगा। इस ललकार को सुनते ही उस आदमी का सोता पौरुष जाग उठा। उसने कठोर आवाज में कहा, तू धमकाता किसे है? खाना है तो आ, ले खा ले। राक्षस ने उसकी आवाज से समझ लिया कि अब धमकी देकर उसे दबाए रखना संभव नहीं है, और अगर वो उसे खा भी डालेगा तो उस जैसा दूसरा आदमी उसको कहां मिलेगा। उस दिन से राक्षस का सारा व्यवहार बदल गया। खाने की बात फिर उसने कभी अपने मुंह से नहीं निकाली। इसलिए कहा जाता है कि जो जितना दबता है लोग उसे उतना ही दबाते हैं। कहते हैं कर्मों का कानून अटल है। रामायण में आता है कि बाली ने तपस्या करके वर लिया था कि जो भी लड़ने के लिए उसके सामने आए उसका आधा बल बाली में आ जाए। इसी कारण जब भी सुग्रीव उसे लड़ाई करने जाता पराजित होकर लौटता। इस तरह बाली की शक्ति हमेशा बढ़ जाती, जबकि उसके दुश्मन की ताकत क्षीण हो जाती। रामचंद्र जी महाराज को इस भेद का पता था। जब सुग्रीव बाली के खिलाफ मदद लेने उनके पास आया तो अपना बल सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पेड़ों की ओट में खड़े होकर बाली पर तीर चलाया और उसे मार डाला। मरते समय बाली ने रामचंद्र जी महाराज से कहा, मैं बेकसूर था, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अब इसका हिसाब आपको अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी श्री कृष्ण महाराज बने और बाली भील बना। जब कृष्ण महाराज महाभारत के युद्ध के बाद एक दिन जंगल में पांव पर पांव रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म का चिन्ह था जो धूप में चमककर हिरन की आंख जैसा लग रहा था। उसने तीर कमान उठाया और निशाना बांधकर तीर छोड़ा जो कृष्ण महाराज को लगा। जब भील अपना शिकार उठाने के लिए पास आया तो उसे अपनी भयंकर भूल का पता चला। दोनों हाथ जोड़कर वो श्री कृष्ण जी से अपने घोर पाप की क्षमा मांगने लगा। उसी समय श्री कृष्ण महाराज ने उसे पिछले जन्म की घटना सुनाई और समझाया कि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, ये तो होना ही था। उन्हें अपने कर्मों का कर्जा चुकाना ही था। कर्मों का कानून अटल है, कोई भी इससे बच नहीं सकता, अवतारी पुरुष भी। किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेक ताले तोड़ा करता था और अनेक चाबियां भी बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक व्यक्ति भी रोज काम सीखने आया करता था। व्यक्ति रोज देखा करता कि छोटी सी चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। एक दिन उसने ताले वाले से पूछा कि हथौड़ा ज्यादा शक्तिशाली है और हथौड़े के अंदर लोहा भी बहुत है और आकार भी चाबी से बड़ा है, लेकिन फिर भी हथौड़े से ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और इतनी छोटी चाबी बड़ी ही आसानी से मजबूत ताला कैसे खोल देती है। दुकानदार ने मुस्कुरा के उससे कहा कि हथौड़े से तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की
कोशिश करते हो तो ताला कुंठित होकर टूट जाता है, लेकिन वहीं चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर्मन को छूती है और घूमकर ताले के अंतर्मन को बिना चोट किए स्पर्श करती है और ताला खुल जाया करता है। वह कितनी गूढ़ बात कही है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, ताकतवर हों, लेकिन जब तक हम लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर्मन को नहीं छुएंगे, तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर हम शक्ति एवं चालाकी के बल पर कुछ काम करना चाहते हैं तो हर बार सामान्यतः नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि शक्ति एवं चालाकी के द्वारा हम लोगों के दिलों को छू नहीं सकते। जीवन में हथौड़ा नहीं, हम सभी को चाबी बनने का प्रयास करना होगा। घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, ताले से चाबी छोटी होती है, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक बार एक हंस एक समुद्र से उड़कर दूसरे समुद्र को जा रहा था। रास्ते में थककर एक कुएं के किनारे बैठ गया। उस कुएं में एक मेढक था। उस मेढक ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? हंस ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी हूं और मोती चुनकर खाता हूं। तब मेढक ने पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है? हंस ने कहा कि बहुत बड़ा है। मेढक ने थोड़ी दूर पीछे हटकर कहा कि इतना बड़ा होगा? उसने कहा, नहीं, बहुत बड़ा। मेढक ने थोड़ा सा चक्कर लगाकर पूछा, इतना बड़ा? हंस ने कहा कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। मेढक सारे कुएं का चक्कर लगाकर कहने लगा कि क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा कि समुद्र इससे भी कहीं बड़ा होता है। तब मेढक बोला, तू झूठा है, बेईमान है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। जो बात हमारी समझ से बाहर होती है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि बताने वाला झूठा है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा